प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। परमेश्वर अपने उन लोगों के लिए लड़ते हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाहट को दिया, और उस बुलाहट में वो परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। और जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट को दिया, और अब्राहम भी अपनी पत्नी, अपने भतीजे लूत और जितनी धन संपत्ति थी उनको वो समेट कर जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा का देश दिया उसकी ओर निकल चला। कई बार जब परमेश्वर हमको बुलाहट देता है तो हम परमेश्वर के सामने अपनी मर्जी को रखते हैं। परमेश्वर मुझको ये सिचुएशन चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मुझको ये सुविधा मिलना चाहिए, मुझे मेरे शहर से इतना दूर चाहिए। हम बहुत सारी चीजों को परमेश्वर के साथ रखते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम सब कुछ लेकर के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निकला। और जब वो साकीम में पहुंचा जहां कनानी लोग रहते थे, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। तब अब्राहम ने वहां पर मोरे के बांज वृक्ष के नीचे पर एक वेदी बनाई और परमेश्वर से प्रार्थना किया। आगे चलकर वो बेतेल के सामने, पहाड़ के सामने वेदी बनाई और परमेश्वर से प्रार्थना को किया। वो परमेश्वर को धन्यवाद देता हुआ चला, परमेश्वर की आज्ञा मानता हुआ चल रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद भयंकर अकाल आया। तो अब्राहम सोच सकता था, परमेश्वर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चल रहा हूं, फिर भी ये भयंकर अकाल क्यों है। परंतु इस अकाल में उसको मिस्र की ओर मुड़ना पड़ा। और अब्राहम जानता था, अगर मैं मिस्र की ओर जाऊंगा तो मेरे जीवन में बंधुआई निश्चय आएगी। हो सकता है मुझे जान को भी देना पड़े, हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए। अब्राहम इसको भली भांति जानता था, और इस कारण वो अपनी पत्नी से कहता, तू बहुत सुंदर स्त्री है, और इसलिए जब मैं मिस्र में जाऊंगा तब वहां के लोग तुझसे पूछेंगे तू कौन है। तो अब्राहम कहता, तू कहना मैं अब्राहम की बहन हूं, मत कहना तू मेरी पत्नी है। और हम जब इस अध्याय को अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ अद्भुत बातों को हमारे इस वर्तमान जीवन के लिए बताता है। हम जब परमेश्वर की बुलाहट में हैं तो कई बार हमारे जीवन में कई घटी, कई कमी, कई बंधुआई, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, हमारे जीवन में आती है। और आत्मिक बंधुआई में बहुत सारे लोग आज पड़े हुए हैं। वो अपने जीवन में एक ठहरे हुए जीवन को देखते हैं, कभी बढ़ोतरी को नहीं देखते। निराशा, हताशा, कई प्रकार की चिंताएं, कर्ज, बीमारी, ऐसे बंधनों में क्या करते हैं, शैतान उनको बांध कर रखता है। और ऐसे ही जब अकाल आया, अब्राहम को मिस्र की ओर जाना पड़ा, और उसने अपनी पत्नी से कहा, तू मत कहना कि तू मेरी पत्नी है, तू मेरी बहन है कहना। और अब्राहम जब इस बात को कह रहा था, मैंने सोचा कि अब्राहम मैंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन वाकई में वो उसकी बहन थी, वो उसके पिता की तो बेटी थी, लेकिन उसकी माँ अलग थी। जब आप इसको उत्पत्ति 20वां अध्याय में जब पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट होता है। परंतु उसने इस रिश्ते को पहले क्यों कहा, क्योंकि क्या उसको अपने प्राण को बचाना था। परंतु परमेश्वर ने कुछ अद्भुत बात को इस जगह मुझे बताया। मेरे प्रियो, हमारा बचाव परमेश्वर के साथ परमेश्वर हमारा बचाव किस रीति से करता है, परमेश्वर क्यों कर हमारा बचाव करता है। क्या आज हमारा परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है? क्या हम बहुत प्रार्थना करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन पर हम बहुत विश्वास करते हैं? क्या परमेश्वर इसलिए हमारा बचाव करता? नहीं मेरे प्रियो, हमारा बचाव उसके बेटे यीशु मसीह के लहू के कारण है, क्योंकि हमारा रिश्ता ही इस लहू के कारण पिता के साथ है। मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में वो रिश्ता टूट गया था। हम परमेश्वर से अलग हो गए थे। मेरे प्रियो, हम आशीषों से अलग हो गए थे। जब आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो आदम को जब परमेश्वर ने, हम देखते श्राप को दिया, तो कहा, तूने जो इस स्त्री की बात सुना, तूने फल को जो खाने मैंने मना किया था तूने खाया, इस कारण ये भूमि श्रापित हो गई है। अब तू अपने माथे से पसीना को बहाएगा, तू मेहनत करके भोजन को खाएगा, और ये भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे को उत्पन्न करेगी। और उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया। यानी कि वहां सिर्फ आत्मिक मृत्यु नहीं हुई, परंतु इस संसार पर भी, संसार की आशीषों पर भी शैतान ने अपने कब्जे को कर लिया। और वो अदन की वाटिका जहां पर वो सुखपूर्वक रहते थे, जहां पर उसको किसी बात की घटी कमी नहीं थी, उस जगह से उसको बाहर निकाला गया। यानी कि वो ना सिर्फ आत्मिक जगत में परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटा,
परंतु इस संसार की आशीषों पर भी शैतान ने अपने कब्जे को कर लिया। इसलिए जब यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, तब वहां पर शैतान कहता, तू मेरे सामने झुक करके मुझको प्रणाम कर और मैं ये सारा वैभव, सारा संसार का सुख सुविधा तुझे क्या करूंगा, दे दूंगा। और अब्राहम जो था वो मिस्र की ओर आया। मिस्र संसार को दिखाता है, मिस्र संसारिकता को दिखाता है, मिस्र संसार की धन संपत्ति को दिखाता है, मिस्र जादू टोना को दिखाता है, मिस्र जो दिखाता है इस संसार के भोग विलास को दिखाता है। और अकाल के कारण अब्राहम को पता था मैं वहां जाऊंगा तो बंधुआई आएगी, और इसलिए वो सारा से कहता है जब तू रिश्ता को बताना तो लहू वाले रिश्ते को बताना। मेरे प्रिय, आज हमारा छुटकारा है यीशु के लहू के कारण। आज हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है वो लहू के कारण है। मेरे प्रिय भाई और बहन का रिश्ता लहू का रिश्ता होता है, लहू का संबंध होता है। और इसलिए जब मैं इस अध्याय को पढ़ रही थी तो मैंने सोचा उसने इसलिए कहा कि ये मेरी बहन है, क्योंकि उसको पता था अगर वो पत्नी कहेगा तो मिस्री उसको क्या करेंगे, मार देंगे। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज हमारा रिश्ता यीशु के लहू के कारण है और लहू हमारे छुटकारे का कारण है। और इसलिए उसका वचन कहता है उस लहू के कारण हम जो दूर थे परमेश्वर के हम निकट हुए। हम उस लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध स्थापित किया गया। और इसलिए यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया परमेश्वर ने उसको अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। वो हमारा पिता कैसे है? यीशु के लहू के द्वारा वो हमारा पिता है। उसने अपने लहू को बहाकर हमें मोल लिया। वो लहू हमारे पापों की क्षमा, हमारा छुटकारा है मेरे प्रियो। और इसलिए अब्राहम कहता है जब तू जाएगी वहां और उसमें अगर कोई पूछे तो तू कहना मैं उसकी बहन हूं, पत्नी मत कहना। और जब वहां जाते हैं तो इस प्रकार से फिरौन राजा के कर्मचारी ने देखा वो बहुत सुंदर है और तब उसकी चर्चा फिरौन के पास कर दी गई। उसी प्रकार से जब परमेश्वर की योजना में हम आते हैं, परमेश्वर के बुलाहट में हम आते हैं, जब हम सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, हमारे जीवन में कई अकाल की परिस्थितियों को लाता है शैतान, ताकि हम संसार की ओर और संसार की बातों की ओर फिरे। और शैतान हमारे जीवन के हर एक मनभावनी वस्तुओं को छीनना प्रारंभ करता है, हमारे जीवन की खूबसूरती को छीनना प्रारंभ करता है, हमारे जीवन की आशीषों को छीनना प्रारंभ करता है। और उसको वो जानता है कि ये आशीष अगर मैं इसे छीन लूं तो ये परमेश्वर की योजना से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने एक योजना के तहत अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। उसी प्रकार से परमेश्वर ने जब हमको बुलाया, हमारी बुलाहट को परमेश्वर ने बड़ा किया। परमेश्वर हमको एक मामूली बुलाहट में नहीं बुलाया है, परमेश्वर हमें अनंत जीवन को पाने के लिए बुलाया। इस संसार के सिर्फ आशीषों के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया। हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमारा बिजनेस बढ़ जाए, हमारे इतने घर हो जाए, हमारी इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, हमारा इतना बंगला, हमारा इतनी गाड़ियां हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। हमें अनंत कालीन जीवन के लिए परमेश्वर ने बुलाया। ये सारी आशीषों को भी परमेश्वर देना चाहता है, क्योंकि इन आशीषों पर शैतान ने अपने कब्जे को किया। और इसलिए आदम और हवा ने जब पाप किया उसको आदम की वाटिका से निकलना पड़ा और कहा परमेश्वर ने तुझे माथे से पसीना को बहाना पड़ेगा, भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे को उपजाएगी और तू भूमि के उपज को खाएगा, तू मिट्टी से बना और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु यहाँ अब्राहम कहता है कि तू जब वहां पर उसको ले गया तो वहां पर वो क्या बताती है कि मैं क्या हूं। मैं उसको जब ले गया तो कहती मैं अब्राहम की बहन हूं, ऐसा करके वो कह रही है। परंतु परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बचाएगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के बुलाहट में, अब्राहम जानता था वो लड़ नहीं सकता फिरौन से, अब्राहम जानता था वो मिस्र की सेना से लड़ नहीं सकता था, लेकिन वो एक बात अवश्य जानता था, जिस परमेश्वर ने मुझको बुलाया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर भी उससे कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और वो जानता था परमेश्वर मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, और वो परमेश्वर से प्रार्थना करे, क्योंकि अब्राहम प्रार्थना कर रहा है हर जगह। जब वो साकेम में पहुंचा, यहोवा का दर्शन मिला, बेदी बनाई, प्रार्थना किया। जब वो बेल के पास पहुंचा, पहाड़ी के पास जहां अपना डेरा खड़ा किया, वहां बेदी बनाई, उसने प्रार्थना किया। अब जब सारा फिरौन के राजमहल में वो प्रार्थना कर रहा होगा,
और परमेश्वर यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपदाओं को डाला। और आप जब प्रार्थना करने बैठते हैं मेरे प्रियो, आपके परिवार में अगर ऐसी कोई तकलीफें हैं, ऐसी कोई बंधन है, तो परमेश्वर से उसके वचन को बोलकर प्रार्थना करें। आप इस वचन को लें। और जिस प्रकार से वहां पर सारा क्या थी, बंधुआई में थी फिरौन के महल पर, और वहां पर अब्राहम क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर वहां पर बड़ी बड़ी विपत्ति को किसके लिए डाल रहा है, सारा के लिए डाल रहा है, ताकि अब वहां पर फिरौन उसको क्या करे, छोड़े। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, अगर आपके परिवार में कोई ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं, आपके जीवन में कुछ आशीषों को शैतान ने क्या किया, फिरौन और मिस्र क्या चीज को दिखाता है, फिरौन शैतान को दिखाता है और मिस्र संसारिकता को दिखाता है। और इसी प्रकार से आपकी आशीषों को शैतान ने, संसार की आशीषों को अगर बांध के रखा है, तो अब अब्राहम के जैसा प्रार्थना करें। इस वचन को बोले कि परमेश्वर आपने अब्राहम के कारण, जब वो प्रार्थना की, आपने सारा के कारण वहां पर फिरौन के राजमहल में बड़ी बड़ी विपत्ति को डाला। और वहां पर जानते हैं इस प्रकार से यहां फिरौन कहता है, तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर क्या कहा, तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ क्या किया, कि तूने मुझसे क्यों नहीं बताया वो तेरी पत्नी है, और इस प्रकार से, और क्यों कहा कि वो तेरी बहन है, मैं उसे अपनी पत्नी बनाने को चाह रहा था, बोला। और जब हम देखेंगे 20वें अध्याय में, तो वहां अबीमेलेक जो करार का राजा है, वो भी सारा जो बहुत खूबसूरत थी, उस कारण उसको अपने राजमहल में ले गया अपनी पत्नी बनाने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता उसको छोड़ दे, वो सुहागिन है। और इस कारण बोलता है, नहीं तो तू मर जाएगा क्योंकि वो सुहागिन है। मेरे प्रियो, कई बार लोग नहीं जानते अपने परिवार की रक्षा करना, लेकिन अब्राहम जानता था अपने परिवार की रक्षा करना। अब्राहम में ताकत नहीं था, लेकिन जिस परमेश्वर पर वो भरोसा करके निकला था, उस परमेश्वर की ताकत के ऊपर भरोसा था। और अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, और परमेश्वर अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर सारा के लिए फिरौन के राजमहल में लड़ रहा है। अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर अबीमेलेक से, जो गरार का राजा है, उससे क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में संसार की आशीषों को शैतान क्या करता, अपने कब्जे में रखता है, उन आशीषों को चुराता है। और जब आदम और हवा ने पाप किया, उसको क्या किया, अदन की वाटिका से निकाला। यीशु मसीह से कहता, देख ये सारा संसार का वैभव मैं तुझको दे दूंगा, तू मेरे सामने घुटने टेक दे और तब मैं सब कुछ दे दूंगा। यीशु मसीह कहता है, तो प्रभु केवल अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, उसी को दंडवत कर। अब्राहम परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टिका कर रखा था, अब्राहम परमेश्वर के सामने झुका था, और इसलिए परमेश्वर उसके लिए क्या कर रहा है, फिरौन के राजमहल में बड़ी बड़ी विपत्ति को डाल रहा है। जब तक वो नहीं छोड़ रहा है, तब तक परमेश्वर बड़ी बड़ी विपत्ति को डाल रहा है। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है, जब आपकी आशीषों को शैतान छोड़ना ना चाहेगा, परमेश्वर वहां पर बड़ी बड़ी विपत्तियों को क्या करेगा, डालेगा। और परमेश्वर कहेगा, मेरे लोगों की आशीषों को छोड़, नहीं तो ये मुसीबत तुझसे नहीं हटेगी, ये तकलीफें तुझसे नहीं हटेगी। क्योंकि कई बार आज बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र करके लोगों के जीवन को बांध कर रखा। कई जादू टोने में, मिस्र क्या चीज को दिखाता था, जादू टोना तंत्र मंत्र को दिखाता है। लेकिन जब यहां पर सारा थी और अब्राहम प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर वहां बड़ी बड़ी विपत्ति को डाल रहा है। परमेश्वर बताना चाहता है कि मेरे लोगों को छोड़ो, नहीं तो तुम ऐसे ही कष्ट में क्या करोगे, पड़ोगे। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, आप प्रार्थना कीजिए, इस वचन को लेकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। अपनी आशीषों को, जो आपको लग रहा है ये आशीष मुझे अब तक नहीं मिल रही है, तो आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपने किस प्रकार से वहां पर मिस्र में फिरौन के राजमहल में बड़ी बड़ी विपत्तियों को डाला, और उन आशीष को, उसकी जो पत्नी थी सारा, उसको छुड़ाया। उसी प्रकार से परमेश्वर मुझे, मेरी आशीषों को अगर शत्रु ने बांध कर रखा, तो आप उसे क्या कीजिए, छुड़ाइए। आप ऐसा प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको निश्चय जय देगा मेरे प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत दिया। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, तुम्हें शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, यीशु मसीह कहता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, उस लहू के कारण उसने क्या किया, हमें जय को दिया है। मेरे प्रिय, अब्राहम कहता है कि तुम कहना मेरी बहन है, क्योंकि लहू का रिश्ता हमारे जीवन में जय लेकर आता है। लहू का रिश्ता हमारे जीवन में छुटकारा लेकर आता है। लहू का रिश्ता वो छुटकारे का और रक्षा का कारण बना अब्राहम के लिए। और वो जानता था
ये जब कहेगी मैं बहन हूं तो मेरे प्राण को क्या हो जाएगा, बचाया जाएगा। उसी प्रकार से जब ये लहू को, यीशु के लहू को जब हम अंगीकार करते, जिसके कारण परमेश्वर से हमारा रिश्ता है, वो लहू हमारे जीवन में जय लेकर आता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, आप कैसे अपने जीवन में निराश होकर टूट रहे। आपको परमेश्वर ने बुलाहट दिया, आपके बुलाहट को, आपको परमेश्वर की योजना से बाहर लाने के लिए ये अकाल आ सकता है, ये तकलीफ हो सकती है, लेकिन अब्राहम उस अकाल में डरा नहीं। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो फिरौन ने अपने आदमियों को उनके विषय में, किनके विषय में, अब्राहम के विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को और सब संपत्ति से जो उसकी थी उसको क्या क्या विदा दिया, सब कुछ के साथ उसको विदा दिया। अब्राहम सोच रहा था मुझे मान लेंगे, पत्नी को ले जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं मेरे प्रियो। जहां पर लहू का रिश्ता आता है मेरे प्रियो, वहां पर क्या है, सुरक्षा है। और आज यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता के साथ एक रिश्ता है, हम उसकी संतान है मेरे प्रियो। और इसलिए जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो लहू हमारी सुरक्षा बनकर हमारे आगे आता है, हमारे लिए छुटकारे का कारण बनता है। सारा उस जगह से छूट कर आई, उस राजमहल से छूट कर आई। अब्राहम जानता था, क्या अब्राहम लड़ सकता था? फिरौन से नहीं लड़ सकता था। क्या वो मिस्र की सीना से लड़ सकता था? नहीं लड़ सकता था। आपके लिए भी ऐसा होगा, ये परिस्थिति, ये हालात जिससे मैं लड़ नहीं सकती, इससे मैं निकल नहीं सकता, ये मेरे लिए कठिन है। लेकिन अब्राहम के बारे में परमेश्वर अबीमेलेक से कहता है, वो तो नबी है और वो तेरे लिए जब प्रार्थना करेगा तो क्या करेगा, तुझ पर ये मुसीबत नहीं आएगी। और परमेश्वर कहता है उसकी पत्नी को छोड़ दे अबीमेलेक से, क्योंकि वो सुहागिन नहीं तो उसके कारण तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तेरे लोग मर जाएंगे। परमेश्वर ऐसी धमकी कौन को दे रहा है? मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करना जानता है, अपने बुलाए हुए अपने प्रिय लोगों की हिफाजत करना जानता है। और मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, आपको परमेश्वर ने जगत में से चुन लिया। आप वो चुने हुए लोग हैं जिसको परमेश्वर ने अपने निकट में आने दिया। क्या परमेश्वर आपको इन मुसीबत में, इन कर्जों में, इन तकलीफ में, इन पीड़ाओं में आपको रहने देगा? नहीं। वो अब जिसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह आपके लिए दिया, वो सब कुछ क्यों कर नहीं देगा? परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और ये आशीष, ये संसार की आशीष क्यों कर नहीं देगा? लेकिन उस बड़ी बुलाहट को ना भूलें मेरे प्रियो, जब ये संसार की आशीष से प्राप्त होती है, परमेश्वर कहता है उस बुलाहट को देने के लिए, परमेश्वर ने उस बुलाहट की योजना में शामिल होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया, और उसकी कीमत यीशु मसीह ने अदा की, उसने अपना लहू को बहाया। इसलिए इस संसार की आशीषों को प्राप्त करने की होड़ में उस महामहिम परमेश्वर की योजना से बाहर ना चले जाएं मेरे प्रियो। ये संसार की आशीष इस संसार तक है, परंतु इस संसार को भी यीशु मसीह ने जीत लिया, इस संसार की आशीषों को भी जीत लिया। उस अदन की वाटिका से बाहर निकाला तो गया। उन आशीषों के लिए, जो संसार की आशीष है, उसके लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा, आदम को, उसकी पीढ़ियों को स्ट्रगल करना पड़ा। परंतु आज यीशु मसीह के द्वारा हमें वो अनुग्रह मिला, हमें वो स्ट्रगल को सामना न करना पड़ेगा। परमेश्वर यूं ही ऐसा हमको अनुग्रह को देता है कि सब कुछ बहुत आयत से हमारे पास हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ बहुत आयत से देने वाला परमेश्वर है। और जब अब्राहम वहां से निकला, सब धन संपत्ति के साथ वो निकला, सारी आशीषों के साथ वो बाहर निकला। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं पिता। आज के इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। और खुदावन परमेश्वर, हम इस कड़ी प्रार्थना करते हैं, जितने लोग परमेश्वर ऐसे ही प्रभु जी, हाँ पिता, शैतान और संसार के बंधनों में बंधे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और उनकी आशीषों को प्रभु जी शैतान ने रोक रखा प्रभु जी, उनकी भलाई को प्रभु जी, हाँ पिता, उनके चमत्कारों को प्रभु जी, उनकी चंगाइयों को परमेश्वर, उनकी बहाली को प्रभु जी, आपके लोगों की पदोन्नति को परमेश्वर, जो पिता शैतान ने बांध कर रखा, आज यीशु के नाम से वह आजाद किए जाने पाए पिता। और खुदावन परमेश्वर प्रभु, अगर शत्रु ने अपने कब्जे में रखना चाहता है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, तो जैसे आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, फिरौन के राजमहल में बड़ी बड़ी विपत्तियों को डाला, जिससे वो जाना परमेश्वर पिता कि मैं इसे और अपने कब्जे में और इससे सारा को अपने पास और रख नहीं सकता, उसी प्रकार से खुदा यीशु के नाम से प्रभु जी, आज जितनी आशीषों को शत्रु ने बांध कर रखा प्रभु जी, और उन आशीषों को छोड़ना नहीं चाहता, उस कारण परमेश्वर पिता आप बड़ी बड़ी विपत्तियों को डालकर प्रभु जी, आप उन लोगों के
पिता परमेश्वर प्रभु जी खिलाफ में परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ रहे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। और खुदान परमेश्वर आपके बच्चों के लिए हम यीशु के नाम से जय की घोषणा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपने कहा ढाढ़स बांध ले, मैंने संसार को जीत लिया। इस संसार के सारे आशीषों को प्रभु जी उन अकाल जैसी परिस्थितियों को डालकर प्रभु जी आपके लोगों को बांधने की कोशिश से जो शैतान करता है, वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद देते, आपके लोग परमेश्वर आपकी शांति से परिपूर्ण हो जाए। हाँ पिता, जो बेचैनी से प्रभु जी, जो निराशाओं से होकर गुजर रहे प्रभु, इसी घड़ी प्रभु जी आपकी शांति उनके जीवन पर परमेश्वर राज्य करने पाए। और खुदान परमेश्वर और निराशा के गर्त से बाहर निकल रहे, अंधकार के बंधनों से वो छुड़ाए जा रहे, हर वो संकली जिन्हें बांध कर रखी आज आजाद किए जा रहे, हर वो नेगेटिविटी की आत्मा, निराशा की आत्मा, उसे छोड़ करके आपके लोगों के जीवन को जा रहे। पिता आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपके जय के लिए, आपके छुटकारे के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सामर्थी खुदावन परमेश्वर हर एक भलाई, हर एक आशीष जो आपने बेटे यीशु मसीह में आपने अपने लोगों को दिया, वो सारी आशीष से आपके बच्चों के जीवन पर आने पाए। और हर समय सब कुछ परमेश्वर इनके जीवन में बहुत आयत से होने पाए और किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए, क्योंकि आपने स्वयं कहा परमेश्वर यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। और इस वचन के अनुसार पिता किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। और परमेश्वर प्रभु जी ये आशीष का कारण बनने पाए पिता, जैसे अब्राहम लोगों के लिए आशीष का कारण बना, सारे भूमंडल के लिए आशीष का कारण बना। ओ पिता, आपके लोग आपके आशीषों का कारण बनने पाए, लोगों के लिए पिता परमेश्वर आशीषों का कारण बनने पाए, अपने परिवार के लिए आशीषों का कारण बनने पाए। आज जब परमेश्वर जवान ऐसे कह रहे प्रभु जी, मेरे परिवार के लिए मैं आशीष का कारण नहीं प्रभु जी, आज खुदा ने अपने परिवारों के लिए आशीष का कारण बनने पाए पिता, और अपने परिवार के लिए परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता हर एक लोगों के लिए परमेश्वर पिता ये आशीषों का कारण बनने जा रहे, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा जवान बेटे बेटियों के जीवन में आपके आशीष आने पाए। हाँ पिता विवाह की हर एक रुकावट, हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। पिता उत्तम जॉब से परमेश्वर ये आशीषित होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते। खुदान परमेश्वर आपने बड़ी जय को अपने लोगों को दिया आज इस वचन के अनुसार प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आप अपने लोगों के लिए लड़ रहे पिता, आपका धन्यवाद। और पिता परमेश्वर प्रभु जी जिस प्रकार से अब्राहम पिता, हाँ पिता परमेश्वर वहां से विदा किया गया सारे धन संपत्ति के साथ, आदर के साथ, वैसे परमेश्वर पिता हर एक लज्जा पिता परमेश्वर जो शत्रु ने डालना चाहा प्रभु जी, ये आदर के साथ वहां से निकले। हाँ पिता अब्राहम के सम्मान को, अब्राहम के मुकुट को प्रभु जी, उसकी पत्नी को, उसकी इज्जत को परमेश्वर पिता शत्रु ने परमेश्वर बांध कर रखा। परंतु खुदान परमेश्वर जब आप लड़े प्रभु जी, वहां से परमेश्वर बाइज्जत परमेश्वर हाँ पिता कुशलता के साथ वो निकले पिता। उसी प्रकार से प्रभु जी इनका परिवार परमेश्वर रिहा किया जा रहा है आशीषों के साथ प्रभु जी, भलाई के साथ परमेश्वर पिता, आनंद के साथ परमेश्वर पिता, आदर के साथ परमेश्वर पिता उस स्थान से निकले जा रहे। प्रभु आपका धन्यवाद, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुना और अद्भुत कार्य को अपने लोगों के लिए किया। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।